यह भी है कि मामले को शॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। अब किस तरीके से यह मामला खत्म होगा, कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, सवाल इस बात का भी है। लेकिन जो खबर निकल कर आ रही है वो ये कि राहुल गांधी से मिलने नहीं गए सचिन पायलट, और ये बात पुष्ट की गई है राहुल गांधी के दफ्तर की तरफ से। फोन पर भले सचिन पायलट से बात हो रही है लेकिन उनसे मिलने नहीं पहुंचे। अब इसके क्या कुछ अर्थ निकाले जाएं ये अलग बात है, लेकिन फिलहाल जो खबर आ रही है वो यही कि राहुल गांधी से चूंकि मुलाकात होनी थी, कहा जा रहा था कि 5:30 से 6 बजे के बीच में हो सकता है कि राहुल गांधी से मिलने के लिए सचिन पायलट पहुंचे, उनकी मुलाकात हो, लेकिन यह बात कही जा रही है कि कोई मुलाकात करने नहीं पहुंचे हैं। जी मीडिया संवाददाता मनोहर बिश्नोई इस वक्त बातचीत के लिए जुड़ गए। मनोहर, मिलने नहीं पहुंचे लेकिन फोन पर बात हो रही है, इन दोनों बातों को कैसे जोड़ लिया जाए? बिल्कुल, हम जिस तरीके से पहले बात कर रहे थे कि क्या सचिन पायलट राहुल गांधी से मिलने पहुंचेंगे, तो ये साफ हो गया कि मिलने तो नहीं पहुंचे, लेकिन जब फोन इन बात हुई है, हो सकता है कि जो मिलकर बात करनी थी वो फोन इन बात हुई हो और उसमें जो अपना पक्ष रखना था, उनकी शर्तें थी या जो उनकी डिमांड्स थी, वो शायद राहुल गांधी के सामने उन्होंने रखी है। ऐसी जानकारी मिल रही है जो राहुल गांधी के ऑफिस से दी गई है कि अभी तक यहाँ पहुंचे नहीं है, लेकिन फोन इन उनकी बात हुई है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सुलह की जो कोशिश की जा रही थी वो हो सकता है रूबरू मिलकर के ना हुई हो, लेकिन फोन के जरिए भी हुई है। लेकिन ये जो तलखी है इसको शायद हो सकता है ये कम पड़े, और राहुल गांधी और उनके बीच में क्या बातचीत हुई है वो अभी तो निकल के नहीं आ रही, लेकिन जैसे ही कोई सूत्र बताएंगे तो हम आपको शेयर करेंगे। लेकिन फिलहाल ये जानकारी मिल रही है कि केवल जो फोन, लेकिन आपको नहीं लगता मनोहर, ये बात आपने ठीक कही है कि अभी तक जानकारी बहुत ज्यादा नहीं आपके पास पहुंची है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इतना बड़ा मामला जिसमें राजनीति जयपुर से लेकर दिल्ली तक एकदम हिल गई है, सूबे की राजनीति में तमाम तरीके की बयानबाजी आ रही है, सरकार की तरफ से लोगों को यह भी कहना पड़ रहा है कि सब कुछ ठीक है, वहां पर सिर्फ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन से सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए, आपको नहीं लगता कि बड़ा हल्का हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत सीरियस जो आपने बात कही है, चूंकि ऐसे बड़े मसले पर सामने बैठकर ही बात की जाती है और जो आंखों के सामने आंखें मिलाकर जो बात करना होता है वो एक बड़ा महत्वपूर्ण होता है और उसमें जो रिजल्ट है वो सकारात्मक रहता है। लेकिन ये जो फोन इन जो बात है, वर्चुअल जो बातें होती है, उसके माध्यम से हल निकलना कितना जो मुनासिब है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि जो बात है बात से जो बातों का निर्णय क्या निकला, उसमें से क्या निकल के आया वो देखने बात है। चूंकि जिस तरीके से जो परिस्थितियां बनी हुई है वो केवल फोन इन बात से सुलझने वाली नहीं है, क्योंकि जब टेबल पर बैठ करके चीज़ों को नहीं सुलझाया जाएगा, इतनी बड़ी जो तलखी और गैप बढ़ चुका है उसको ठीक करने के लिए सामने बैठना जरूरी होगा। हालांकि ये हो सकता है कि किसी जो कोविड के वजह से हो या और कोई कारण हो रहा होगा, उसकी वजह से जो आमने सामने की मुलाकात ना हुई हो, लेकिन ये जरूर है कि बात होनी चाहिए थी और बात करने से ही सुलह हो सकती थी, लेकिन फोन इन बात हुई है, ये बात थोड़ी सी हल्की जरूर है। पहले से जो जिस तरीके से उम्मीद जताई जा रही थी घर जाकर के मुलाकात होगी तो उस बात का महत्व अलग होता। लेकिन अब ये बात निकल के आ रही है कि क्या इस फोन इन बातचीत के बाद सचिन पायलट और उनके खेमे के लोग जो रात 9 बजे वहां पर जो बैठक होनी है सीएम हाउस में, वहां पर मौजूद रहेंगे। लेकिन सूत्र ये कह रहे हैं, और जो सचिन पायलट के करीबी सूत्र है उन्होंने ये कहा है कि वो सुबह से ही अपने पारिवारिक मित्र के घर पर रुके हुए हैं और उन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि अब 1.5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, अब आर पार की लड़ाई लड़नी है। और जिस तरीके से मीडिया में जो एक बात आ रही है कि जो आंकड़ा 15, 16, 19 लोग विधायक उनके साथ है कि उनसे भी अब ज्यादा हमारे पास जो आंकड़े हैं, ऐसा उनका दावा है उनके खेमे का। लेकिन ये जमीनी हकीकत कितनी होगी ये शाम को 8 बजे जब सीएम हाउस में जो विधायक इकट्ठा होंगे वहां पर ये सारी तस्वीर साफ हो जाएगी कि कितने लोग जो विधायक हैं वो सचिन खेमे में है और कितने जो है मुख्यमंत्री के साथ में है। और जो कांग्रेस की जो सरकार जो अस्थिर होने की कोशिश है उसमें प्रयास में ये जो संख्या है, बल है, ये महत्वपूर्ण जो रोल अदा करेगा और कितनी संख्या किसके साथ है ये जब साफ हो जाएगी उसके बाद सारी तस्वीर भी साफ हो जाएगी।